केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साल 2014 से 2026 तक ये सफर देश के लिए सेवा, सुशासन, समर्पण का कालखंड रहा है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार की नीतियों ने देश और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। साल 2014 से लेकर 2026 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के ऐतिहासिक 12 साल। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया से मुखातिब होकर देश और प्रदेश में आए इस गुणतांकारी बदलाव को रेखांकित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो बिना रुके, बिना डिगे और बिना थके विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार के विजन में देश में रेवड़ी संस्कृति नहीं बल्कि सस्टेनेबल विकास हुआ है, जिसके तहत देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत। और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ों की झड़ी लगाते हुए बताया कि अतीत में जो उत्तर प्रदेश अपनी पहचान का मोहताज था, आज वो देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 65 लाख गरीबों को पक्के आवास, 3 करोड़ परिवारों को शौचालय और 15 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला। अन्नदाता किसानों के लिए 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और युवाओं के लिए मिशन रोजगार के जरिए 9 लाख से अधिक नौकरियां देकर प्रदेश को अराजकता से खुशहाली की ओर ले जाया गया है। विकास के साथ साथ सीएम योगी ने विरासत के सम्मान और देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी बात कही। उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए और समाजवादी पार्टी की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आखिर कौन लोग थे जो राम, कृष्ण और भोलेनाथ के नाम से परहेज करते थे। आज देश में नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो चुका है और भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारने में समर्थ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ कर दिया कि मोदी योगी की जुगलबंदी ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से पूरी तरह फ्री कर दिया। 12 सालों का ये कालखंड गवाह है कि जब दूरदर्शी नेतृत्व मिलता है तो दशकों पुरानी समस्याएं भी चंद सालों में खत्म हो जाती। अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर ये नया उत्तर प्रदेश योगी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और सुशासन का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, 12 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आज जब मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और जहां लगातार जिस तरह योजनाएं चला गई, जिस तरह सौगातें दी गई, उन चीजों को बढ़ चढ़ के उन्होंने बखान भी किया और एक और उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी खूब सा था। बिल्कुल, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन पहुंचे, उसके बाद जो एग्जीबिशन लगाई गई थी, जो
बदलते भारत की तस्वीर की जो एग्जीबिशन लगी थी उसमें हर एक वो पहलू का जो उस पर जिक्र किया गया था, वो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें यानी सशक्त भारत कैसे बना, उसका भी जिक्र किया गया था। आयुष्मान कार्ड यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीमारी से लड़ने की क्षमता लोगों को किस तरीके से मुहैया कराई गई, स्वास्थ्य व्यवस्था किससे दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसको कैसे लोग गरीब लोगों को वहाँ पर मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे तमाम जो चीज़ें थी, वो चाहे भारत की शक्ति की बात करें या फिर भारत किस तरह से विकसित हुआ है, या भारत किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत हुआ है, या भारत के किस तरीके से भारत की संकल्प जो यात्रा थी वो बदली है। कुल मिला के 12 साल की जो संकल्प यात्रा ये रही है पूरी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया संवाद के सामने पहले एग्जीबिशन देखा, उसके बाद मीडिया संवाद में भी उन्होंने शुरुआत से 2014 में जब प्रधानमंत्री की सरकार बनी और उसके बाद किसे कैसे दिक्कतें आई, हालांकि तमाम दिक्कतों का भी उन्होंने जिक्र किया, खासकर कोरोना काल का जिक्र किया कि कोरोना कालखंड में जहां पूरा विश्व परेशान था, पूरा विश्व जिस तरीके से वैश्विक संकट से गुजर रहा था, उस संकट में भारत ने कैसे सूझबूझकर काम किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से भारत ने काम किया और भारत खुद अपने लोगों को सुरक्षित किया। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कोरोना काल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय चुनौतियां बहुत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देशवासियों की रक्षा के लिए देखिए वैक्सीनेशन भी कराया गया, और हम सब जानते हैं कि ना सिर्फ भारत में वैक्सीनेशन हुआ, भारत ने अपना वैक्सीन जो है और देशों में भी भेजा है। ये तमाम बड़ी उपलब्धि रही और यही वजह है कि अनूप की डबल इंजन की सरकार की नीतियों से किस तरह देश और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है, इसी पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आए हैं। बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश क्या पूरे जिस तरीके से फ्री राशन देने की भी व्यवस्था प्रधानमंत्री की एक सोच थी, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री की सोच थी। दिल्ली में बैठकर गांव में महिलाएं या माएँ किस तरीके से चूल्हा जलाती थी, उनके स्वास्थ्य के प्रति कितना नुकसानदायक था, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा। एक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम जो आज माएँ हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो आज प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुई है और अपने घरों में गैस में जिस तरीके से खाना पकाती हैं। जनधन योजना की बात की कि किस तरीके से पूरे देश के वासी कभी जो बैंक अकाउंट खुलाने के चक्कर लगाते थे, उनकी जनधन योजना के अंतर्गत तमाम लोगों ने अकाउंट खुलाया और जिसका एक बड़ा लाभ समाज को मिल पाया। तमाम ऐसी जो योजनाएं थी जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ खासकर देश जब बढ़ा तो उत्तर प्रदेश बढ़ा, चूंकि कहा भी जाता है कि भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है और यही वजह है कि ग्रोथ इंजन को जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश बढ़ेगा। जब भारत जिस तरीके से जिस पायदान पे आगे बढ़ता चला गया, फिर उस भारत पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चाहे अर्थ की बात करें, अर्थव्यवस्था कैसे कैसे भारत की बढ़ी है, कैसे लोग गरीबी भारत की कैसे दूर हुई। उत्तर प्रदेश की उन्होंने जिक्र किया कि 9 साल में करीब 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं। जो युवा नौकरियों के लिए परेशान हुआ करते थे, तमाम जो नौकरी थी पहले परीक्षा देते थे, फिर वो कोर्ट में फंस जाया करती थी तमाम जो वैकेंसी, उससे निजात मिला। यानी पारदर्शी प्रक्रिया कहीं न कहीं देश पे अपनाई गई, उत्तर प्रदेश पे अपनाई गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सबने देखा कि लाखों बेघर लोगों को छत मिली है जिसमें वो रह रहे हैं और हर घर नल से जल मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम रही, जो कि हम दूर दराज के गांवों में देख रहे हैं जहां लंबे अरसे से ना बिजली मिलती थी ना पानी मिलता था। आज वहां पर पानी भी मिल रहा है और बिजली जो है 22-22 घंटे उन गाँव क्षेत्रों में मिल रहा है। और ऐसे में अनूप, मुख्यमंत्री ने एक और जोर भी देकर उन्होंने कहा है और साथ साथ अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो युवा यहां पर बेरोजगार थे और यहां पर उपद्रव जो है खूब उपद्रव मचाते हुए लोग नजर आ रहे थे, कट्टे बनाए जाते थे। और आज वही उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से पिछली सरकारों में हालांकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लगातार उत्तर प्रदेश विकसित होने के लिए
लगातार जो बेरोजगार हैं वो परेशान थे, नौकरियां नहीं थी उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के तमाम युवा अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाया करते थे। जी। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से भारत की तस्वीर बदली, और जब भारत की तस्वीर बदली तो 2017 के बाद आपने उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर लगातार अपने बदलते भी देखा होगा। जी। वो चाहे बेरोजगारी की कमर तोड़ने की बात हो या मिशन बेरोजगारी के अंतर्गत तमाम प्राइवेट नौकरियों से साथ साथ सरकारी नौकरियां सरकार ने उपलब्ध कराई, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जिक्र किया। और जिस तरीके से पिछली सरकारों में बेरोजगारी का आलम में था, निश्चित रूप से पहले जिस तरीके से अवैध असलहे का एक गांव में बनते थे, अब कहीं ना कहीं उसको समाप्त किया गया। बेरोजगारी लगभग जो युवा है वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ चुका है, वो विकास से जुड़ चुका है, वो युवा अब जो शिक्षा है उससे जुड़ रहा है। अब देखिए जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं, जो काबिल बच्चे होते हैं, जो मेहनत करते हैं वही पहुंच पाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वही परीक्षा में पास हो पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो अनूप, जो देखिए बच्चा शिक्षा मेहनत के करेगा, क्षेत्र में परीक्षा भी में युवा पास जो है होगा, बढ़ चढ़ उसी के को आगे आ नौकरी रहे हैं। और मिलेगी। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र कोई मोदी की ये स्कीम भी रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमने देखा कि किस तरह बेटियों को अब घर से बाहर जो है बाकायदा जाने दिया जा रहा है। वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर कानून का राज जो है वो पूरी तरह से कायम है। और यही वजह है कि लगातार योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश में चल रही, आम नागरिकों तक, आम लोगों तक ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अनुप आपका जानकारी देने के लिए।